हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ में आपका मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको कल प्रूफ कराई थी। ओके। आज मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल है एबीसी। पहले मिड पॉइंट थ्योरम देख लीजिएगा क्या होती है ना, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट मिलाए जाएं, ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। पी एंड क्यू अगर मिड पॉइंट है तो इंप्लाइज दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा एंड पी क्यू हाफ ऑफ बी सी होगा। पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा एंड पी क्यू हाफ ऑफ बी सी होगा। ओके, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। के बाद आता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? यह है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। यह है कन्वर्स कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से पैरेलल फेंका जाए। यहां से मैंने एक बंदूक की गोली चलाई और इसके साथ पैरेलल, तो सामने भी मिड पॉइंट पर कटेगा। इफ पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू पैरेलल टू बी सी implies that Q is मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये Q भी मिड पॉइंट होएगा। ये हम लोगों ने कल प्रूफ किए थे। ओके, आज इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। ओके, तो 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी ई एफ मिड पॉइंट ऑफ BC, AC and AB respectively. Okay. If the length of side AB, BC, CA is 7, 8, 9, ये 7 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, ठीक है। ये 7 दिया है, 8 दिया है और 9 दिया हुआ है। ओके, अब सुनिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल TEF। इसका पेरीमीटर पूछा है। ओके, तो क्या करेंगे आप? हम कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, इफ E एंड F आर मिड पॉइंट, अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो EF हाफ ऑफ BC होगा, यानी हाफ ऑफ 8 होगा। EF हमारे पास हो जाएगा 4। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो इसका आधा ही होगा। ऐसे ही अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं, E एंड D आर मिड पॉइंट, देन ED हाफ ऑफ AB, यानी कि ED हाफ ऑफ 7, यानी ED 7/2। क्लियर? 7/2, ये 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली FD इज हाफ ऑफ AC, यानी हाफ ऑफ 9, यानी कि 9/2। ये हो गया 9/2। तो अगर पेरीमीटर की बात करें, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF की बात करें तो हम कहेंगे DE
प्लस ई एफ प्लस एफ डी, यानी कि ट्राइंगल के सभी साइड का जो सम होता है वही पेरीमीटर होता है। तो प्लस करेंगे डी ई 7/2, ई एफ 4, एफ डी 9/2, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा 7, 8, 9, 8 3 24/2, ये हो गया 12 आंसर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना ना भूले, पेरीमीटर सिंगल पावर में होता है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर ओरली आपसे कोई पूछे, 1 नंबर में कोई पूछे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी ट्राइंगल की अगर साइड 7, 8, 9 है, मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल, मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल की अगर पेरीमीटर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, ठीक है, इन सभी को प्लस करेंगे और सीधा सीधा आधा कर देंगे, ठीक है। ओरली आप निकाल सकते हैं ऐसे। मजे की बात बताएं, मजे की, मिड पॉइंट मिलाने से 4 ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट मिलाने से 4 ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, 4 ट्राइंगल बन गए। मजे की बात यह है कि चारों ट्राइंगल का पेरीमीटर सेम होता है और चारों ट्राइंगल का एरिया भी सेम होता है, चारों ट्राइंगल का एरिया भी सेम होएगा और पेरीमीटर भी सेम होएगा, लेकिन फिर भी चारों के चारों, और सुने और सुनिएगा, और चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, ठीक है, पेरीमीटर भी सेम है, एरिया भी सेम है और चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है, और वो भी इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल। 1000 बार बोला। हेलो क्लास, बिल्कुल सही जवाब। किसी ट्राइंगल के सभी मिड पॉइंट मिलाने से 4 ट्राइंगल बनते हैं, उन चारों ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम होते हैं और चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं इन एनी ट्राइंगल। क्या बात है, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, मिड पॉइंट मिला दीजिए, चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और पैरेलल होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, एरिया बराबर होएगा और पेरीमीटर इक्वल होएगा। कितना बड़ा नोट पॉइंट भाई साहब, हद हो गई नोट पॉइंट की भी। यानी इससे पता है एक बात साबित होती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ राज छिपे हुए हैं और बस वो ढूंढने हैं, ठीक है। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी ट्राइंगल के सभी ट्राइंगल के मिड पॉइंट मिला दिए जाएं तो चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तक हो सकते हैं भाई साहब। कॉन्ग्रुएंट मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि एकदम बिल्कुल एक जैसे सभी के सभी, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखिएगा, और पेरीमीटर पूरे ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है पेरीमीटर इसका, ठीक है। ओके, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A दिया है 50, B दिया है 60, A दिया है 50, B दिया है 60, C दिया है हमें 70, ऑफ कोर्स 70 ही होगा, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के मिड पॉइंट मिलाने से, ट्राइंगल के मिड पॉइंट मिलाने से जो ट्राइंगल के मिड पॉइंट मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा उसके एंगल मुझे बताने हैं। देखो, देखिए DEF हम कहेंगे BD पैरेलल EF एंड FD पैरेलल BF, FD पैरेलल ED पैरेलल BF, ठीक है। ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सो इम्प्लाइज दैट BDEF इज पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम है तो इसके साथ ये एंगल इक्वल हो जाएगा 60। सो इम्प्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल DEF इज इक्वल टू 60।
सिमिलरली आप इसी तरह से सिमिलरली आप कह दीजिएगा कि ये एंगल इसके साथ इक्वल होएगा। सिमिलरली का मतलब होता है अगर एक जैसा काम ही दोबारा किया जाए तो उसे हम फिर सिमिलरली कहते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे तो सिमिलरली नहीं, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ई सॉरी ई एफ ई डी एफ इज इक्वल टू 50। ऐसे ही अगर हम इसमें आ जाएं, सॉरी इसमें, तो सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 70। ये हो गया 70। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल होएगा, ये इसके साथ पैरेलल होएगा, तो फिर पैरेललोग्राम होएगा, पैरेललोग्राम होएगा तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। इन अ ट्राइंगल PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड J। ठीक है, किसी ट्राइंगल में देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। एक और चीज मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, ऐसी चीजें अगर गौर करते रहो तो क्या होता है, अच्छा लगता है। फिर क्या, सुनो, जब भी कभी मिड पॉइंट बोले जाएंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ABCD जो आपने ABCD पढ़ी थी इंग्लिश अल्फाबेट, उसका सीक्वेंस याद रखें। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, E के बाद F आता है ना। ऐसे P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, इस तरीके से। ABC में A पहले आता है तो A के सामने हमेशा P होएगा। देखो ABC में A पहले आता है, B बाद में आता है, Q बाद में आता है। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी बाद में आता है। ऐसे ही ए के सामने पी होएगा, बी के सामने क्यू होएगा और सी के सामने हमेशा आर होएगा। डी ई एफ ये लोग जब भी बोलेंगे, पक्का ध्यान रखिएगा, डी ई एफ जब भी बोलेंगे तो डी हमेशा ए के सामने ही होएगा, हमेशा। बी ई हमेशा बी के सामने होएगा हमेशा, और सी हमेशा एफ हमेशा सी के सामने होएगा। जब भी मिड पॉइंट बोलेंगे डी कॉमा ई कॉमा एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए और ए भी बोलेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लास हो, 10th में भी बोलेंगे, कई बार बोलेंगे, तो हमेशा बोलेंगे ऐसे ही। ऐसे पी क्यू आर बोलेंगे तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी सी ए और ए बी, इसी सीक्वेंस में बोलेंगे हमेशा। मैथमेटिक्स क्या, मैं तो कहता हूं हर एक सब्जेक्ट अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, बुक बहुत सिस्टमेटिक बनी होती है, बहुत सिस्टमेटिक। मैं दावा कर रहा हूं इस बात का, फुल चैलेंज दे रहा हूं कि किसी भी राइटर की किताब में और किसी भी चैप्टर में और किसी भी क्लास में डी ए बी का मिड पॉइंट नहीं होएगा। जब कभी भी डी ई एफ बोले जाएंगे तो इसी सीक्वेंस में बोले जाएंगे। तो किताब बहुत सीक्वेंस से बनी होती है, जो हमारी जितनी भी एजुकेशन है बहुत सिस्टमेटिक बनाई गई है। इसके बारे में थोड़ा सा कहूंगा मैं कि जो हमारा सिलेबस होता है ना 9th में, यही सिलेबस क्यों है, इसके लिए भी डिसाइड करने के लिए ऊपर बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं कि इस एज का बच्चा कैसा सिलेबस कैच करने के लायक है। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपकी एज के बच्चे के लायक है कि नहीं है, ये तय करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं ऊपर, बहुत लोग। तब जाकर ये सिलेबस डिसाइड होता है कि हाँ आपको ये पढ़ाया जाए और इस तरीके से पढ़ाया जाए। मतलब कौन सा चैप्टर पहले हो, कौन सा चैप्टर बाद में हो, ये चीज भी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप समझकर फिर पढ़ाई करें तो अच्छा लगेगा आपको। पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट ऑफ बीसी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली इफ ए सी इज इक्वल टू 21, ये दिया है हमें 21, ओके, BC दिया है हमें 29, AB दिया है हमें 30, AB दिया है हमें 30, ओके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ARPQ, इस क्वाड्रिलेटरल का मुझे पेरीमीटर चाहिए। ओके, देखिए इसका आधा ये है 15 होगा, ठीक है, इसका आधा
21/2 होगा। ये जो है इसके साथ इक्वल होगा 15, इसके साथ इक्वल होगा, और ये जो है इसके साथ इक्वल होगा 21/2। ठीक है, 21/2। अब इन सभी को प्लस कर दीजिए, पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, वो आ जाएगा। ये इसके साथ इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। क्यों था पैरेललोग्राम? ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। क्यों है? क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है। सब बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मिड पॉइंट होने से सामने वाले पे पैरेलल होता है, ये दोनों मिड पॉइंट होने से सामने वाले से पैरेलल होएगा, तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो इसका, ये मिड पॉइंट है तो इसका आधा कौन है? ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। ये कौन है? इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका आधा ये पैरेललोग्राम है तो इसके साथ इक्वल ये हो जाएगा। इन सभी को प्लस कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या कहेंगे हम लोग ये कहेंगे, हियर P and Q आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। BC और AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, BC और AC का मिड पॉइंट है। सो इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो 15 हो जाएगा, सीधे सीधा बोल दीजिए 15, इसका आधा 15 होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही सिमिलरली PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC यानी 21/2। ओके, ये हो गया, ये हो गया। R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, R इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो AR इज इक्वल टू 15। ठीक है, सिमिलरली AQ इज इक्वल टू 21/2। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चार चीजें हो गई, चारों को जोड़ दीजिए। पेरीमीटर ऑफ ARPQ, इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा? AR प्लस RP प्लस PQ प्लस AQ। यस यस, ओके। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इन सबको प्लस कर लीजिएगा। 21/AR 15, RP 21/2, PQ 15 और AQ 21/2। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 21/2, 21/2 21, 51 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होएगा। ठीक है, छोटी सी ट्रिक देख लीजिएगा। अगर ये 30 है, ये 21 है और ये 29 है, कोई कहे इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बताओ। ठीक है, तो जिस वर्टेक्स पर पैरेललोग्राम बन रहा है, ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स पर पैरेललोग्राम बन रहा है, उसकी दोनों साइड को प्लस कर दो, उसकी दोनों साइड को प्लस कर दो 50, इसका होगा 50। कोई कहे इस वाले पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बताओ, इनको प्लस कर दो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहां पर जो पैरेललोग्राम बना है इसका अगर कहा जाए इसका, तो इन दोनों को प्लस कर दो 51, सीधे सीधे। एक नंबर में अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा दोनों मेथड सिखाता हूं, दोनों चीजें सिखाता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक भी है तो भी वो भी सिखाऊंगा और साथ में पूरा पैटर्न भी बताता हूं आपको हमेशा। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, ये कोई ट्राइंगल है ABC, AD प्रोड्यूस टू X, मीडियन AD इज मीडियन,
AD एक मीडियन है जिसको प्रोड्यूस किया गया 2x, इसको आगे बढ़ाया गया x तक, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया गया x तक, सच दैट AD इक्वल टू dx, इसको इसके साथ बराबर किया गया। प्रूव दैट ABXC इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABXC इज पैरेललोग्राम, मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, अगर मिड पॉइंट से मिलाकर आगे बढ़ा दिया जाए, और ऐसा बढ़ाया जाए कि ये इसके साथ इक्वल हो जाए, ठीक है, तो जो बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। ये प्रूफ करना है अपने को, पता है। अब देखना एक चीज, ये मीडियन है तो ये दोनों मिड पॉइंट होएगा, मीडियन है तो मिड पॉइंट होएगा, ये इक्वल दिया ही हुआ है, ठीक। कहने को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर सो दिस इज पैरेललोग्राम, लेकिन इससे नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि एक होती है कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी, और एक होती है प्रूफ करने वाली प्रॉपर्टी। कॉम्प्रोमाइज बड़ी क्लास में अगर आप हैं, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास मानिए 10th क्लास में अगर आप हैं और 11th क्लास में हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हियर डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर सो दिस इज पैरेललोग्राम। बट 9th क्लास में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। 9th क्लास में आपको जो प्रूव करने वाली मुख्य प्रॉपर्टी है वह आपको लाना पड़ेगा। यानी कि मुख्य प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी आपको? मैंने आपको बताई थी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या फिर ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक काम करना है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल या फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों में से कोई एक ही काम करना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल या फिर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों में से कोई एक ही काम करना है। मुख्य प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रेक्टेंगल की मुख्य प्रॉपर्टी है ऑल एंगल 90, या 3 एंगल 90 कर दो तो रेक्टेंगल कहलाएगा। यानी कि मुख्य प्रॉपर्टी पे आपको जोर देना होगा, मुख्य प्रॉपर्टी पर, ठीक है। 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में आपको कहना होगा। हाँ, 9th क्लास बड़ा अजीब है मैं तो कहता हूँ बहुत अजीब है, क्योंकि 9th क्लास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसको प्रायोरिटी दे दी गई है। कुछ क्वेश्चंस में उसको प्रायोरिटी दे दी गई है, जैसे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन दिस इज पैरेललोग्राम। कुछ क्वेश्चन में इसको प्रायोरिटी दी गई है। क्या ना बीबी क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम में ही प्रायोरिटी दी गई है। आप सॉल्यूशन देखिएगा, उसमें ऐसे ही इसको कह दिया गया है पैरेललोग्राम। लेकिन इस प्रॉपर्टी को थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दी गई है, इसको नहीं दी गई। भाई साहब, बड़ा अजीब बात है। मैंने अगर यहां पर कह दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर सो दिस इज पैरेललोग्राम, विश्वास मानिए एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, किसी हालत में नहीं देगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए अपने को? हमें कैसे भी करके अपोजिट साइड्स इक्वल लेके आनी है या पैरेलल लेके आनी है। अपोजिट साइड्स इक्वल लेके आनी है या पैरेलल लेके आनी है, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो ये इसकी इक्वल आ जाएगा, दैट्स इट, हो गया खेल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, लो हो गया। कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। लेकिन एग्जाम में हमें एक्चुअली सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर आपको बहुत सोच समझ के काम करना होगा कि क्या करने से नंबर मिलेगा। कोई कुछ नहीं कहता, राइटिंग का कोई मैटर नहीं होता, राइटिंग का इतना मैटर नहीं है, स्पेलिंग का कोई इतना मैटर नहीं है। मैटर है कि आप मेथड कौन सा उठा रहे हैं, ठीक है। मेथड कौन सा उठा रहे हैं ये मैटर करता है। सीक्वेंस क्या ले रहे हैं ये मैटर करता है। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ, ये चीजें होनी चाहिए। गिवन, टू प्रूफ, पहले गिवन, सबसे पहले फिगर, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, और फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद प्रूफ। ओके, चलिए आइए करते हैं हम प्रूफ। देखें
देखिए मैं बात करूंगा इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC एंड XDB, ADC एंड XDB। तो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो क्या होगा, AD इक्वल टू DX दिया हुआ है बिकॉज ऑफ गिवन, और BD इक्वल टू DC दिया हुआ है बिकॉज ऑफ मीडियन, मीडियन मिड पॉइंट पे जाके मिलता है तो इसलिए, एंड एंगल BDX इक्वल टू एंगल CDA। SAS प्रॉपर्टी से बाई SAS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ADC is congruent with ADC XDB, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो CPCT से बाई CPCT से BX इक्वल टू AC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल सिमिलरली कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलरली AB इक्वल टू CX चलेगा, ये चलेगा क्योंकि सेम वर्क है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम सब कुछ लग रहा है, तो आपका सिमिलरली यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, CBSE बोर्ड इस चीज को आपको अलाउ करता है कि यहाँ पर आप सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलरली बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये दोनों बातें हो गई। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज पैरेललोग्राम, सो ABXC इज अ पैरेललोग्राम। ओके, चलिए रफ कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। ABC is a triangle. In triangle ABC, E and F are the midpoint of AC and AB. E and F are the midpoint of AC and AB. ठीक है, the altitude AP on BC, इसके ऊपर ये एल्टीट्यूड डाला गया। ठीक है, ओके, AP इंटरसेक्ट EF एट Q, ये Q पे कट रहा है। ओके, प्रूव दैट AQ इक्वल टू QP, AQ इज इक्वल टू QP। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैंने वो कहा था ना DEF तीनों के तीनों दिए हो तभी होता है ऐसा। ऐसे कह दे DE, तुम कहोगे सर D इसका मिड पॉइंट दे दिया, अभी आप तो मना कर देते। नहीं, ऐसा नहीं, जब तीनों दिए हो DEF PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तब तीनों के तीनों हो तब हमेशा A के सामने D होगा या A के सामने P होगा हमेशा। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं है। ठीक, यहाँ पे D भी ले सकते थे ये लोग। खैर छोड़िए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट जोड़े जाएं और यहां से परपेंडिकुलर गिराया जाए तो प्रूफ करो कि ये भी मिड पॉइंट होगा, प्रूफ करो कि ये भी मिड पॉइंट होएगा। AQ इक्वल टू QP प्रूफ करना है। ओके, गिवन देखिए, गिवन क्या है अपने पास, गिवन है E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। ठीक है, एंड AP परपेंडिकुलर BC। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू QP। अब देखें प्रूफ, अब देखेंगे प्रूफ, वेरी इजी। इफ E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AF, देन E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB, देन EF पैरेलल टू BC। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो क्या होगा, पैरेलल होएगा। ठीक है,
by BPT by midpoint theorem, by midpoint theorem. Okay, now in triangle ABP, ABP में अगर बात करें, F is midpoint of AB and FQ पैरेलल टू BP. ये पैरेलल भी है इसके साथ, क्योंकि जब पूरा पैरेलल है तो थोड़ा पैरेलल है, पैरेलल के लिए ध्यान रखिएगा, जब पूरा पैरेलल है थोड़ा भी पैरेलल होगा, ठीक है। ये पैरेलल हो गया इसके साथ। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ AP, सो इम्प्लाइज दैट AQ इक्वल टू PQ होगा। एक मजे की बात सुने, कितना शानदार चीज है भाई साहब। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट मिला दिए जाएं, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट मिला दिए जाएं, तो यहां पे तुम चाहे कोई सी भी लाइन खींचो, वर्टेक्स जाती कोई सी भी, ये सब बराबर होंगे। मतलब ये इसके साथ बराबर नहीं होगा, बेवकूफों ध्यान रखना, ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी सभी होंगे। इस क्वेश्चन में ये 90 बेकार में दिया है, कोई यूज ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, 90 बेकार में दिया है, ठीक है। 90 नहीं भी होता तो भी ये मिड पॉइंट होता और इक्वल होता। बस 90 पता क्यों दिया है? आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए दिया हुआ है। ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि दो मिड पॉइंट मिलाने से हाइट भी आधी आधी हो जाती है। एरिया वाला जो चैप्टर आया था आपको याद होना चाहिए, उसमें कई बार हाइट आधी आधी हुई थी, एक बात तो आधी की आधी भी हुई थी, यहां से भी मिड पॉइंट था, यहां से भी मिड पॉइंट था, तो उसकी भी आधी हुई थी। तो बस मैंने क्या कहा, बुक जो है बहुत सिस्टमेटिक चलती है, तरीके से चलती है। आज किसी क्वेश्चन में कुछ सिखाया गया है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी उसका इस्तेमाल होगा। बुक इस तरह से वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ये कोई ट्राइंगल दिया है ABC, इन ट्राइंगल ABC मीडियन नहीं सॉरी इन ट्राइंगल ABC BM and CN are the perpendicular from the B and C respectively on any line passing through A। अरे ये क्वेश्चन तो हैवी वाला है। देखें, ये कोई ट्राइंगल है ABC, B और C से दो परपेंडिकुलर गिराए गए, एनी लाइन XY कोई एक लाइन थी, उसके ऊपर A से पास हो रही थी, उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर गिराए गए, BM और CN, ठीक है। एक बार फिर सुने, BM and CN are the perpendicular from the B and C on any line passing through A if L is the midpoint of BC, अगर ये L इसका मिड है, then prove that ML equal to NL। ओके, given 2 प्रूव करते हैं। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, ये क्वेश्चन लेवल 2 में भी है। पहले जब हमने चैप्टर किया था तो ये क्वेश्चन आपका लेवल 2 में भी है, यही इससे बिल्कुल सेम, डिजिट टू डिजिट सेम है, ठीक है। तो जब लेवल 2 में आएगा तो मैं करूंगा नहीं दोबारा, सुन लो साफ सीधी बात, ठीक है, अभी कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन देखिएगा, गिवन है हमारे पास बी। गिवन क्या होता है, क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिख दो, हो गया गिवन, लेकिन एक तरीके से लिख देना, बस ये है BM and CN are perpendicular from B and C on any line passing through A। A से पास होने वाली किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है BM and CN, ठीक है। और क्या गिवन है, L इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ML इक्वल टू NL, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बताना चाहूंगा आपके लिए कि ट्रेपेजियम में भी ये नियम लागू होता है, ट्रेपेजियम में भी ये नियम लागू होता है। क्या कि अगर दो मिड पॉइंट मिलाए जाएं, अगर दो मिड पॉइंट मिलाए जाएं
तो सामने वाले के साथ देखो पी क्यू, अगर दो मिड पॉइंट मिलाए जाए, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, देन पी क्यू पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी होगा फॉर ट्रेपेजियम। फॉर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के लिए ये नियम होता है कि मिड पॉइंट मिलाने, केवल ट्रेपेजियम में, सर पैरेललोग्राम में नहीं होता, हाँ उसमें भी होता है, बिकॉज पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपेजियम, आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल इज आल्सो ट्रेपेजियम, स्क्वायर इज आल्सो ट्रेपेजियम, रोम्बस इज आल्सो ट्रेपेजियम। ऐसा कोई भी क्वाड्रेंट जिसमें वन एटलीस्ट वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज ट्रेपेजियम। तो सभी में होता है, लेकिन ट्रेपेजियम में भी होता है, और ट्रेपेजियम के लिए ज़्यादा फेमस है ये फॉर्मूला। ये जो तरीका है वो ट्रेपेजियम के लिए ज़्यादा फेमस है कि किसी ट्रेपेजियम के दो मिड पॉइंट मिलाने से इसके साथ पैरेलल भी होता है, साथ में एंड पी क्यू इक्वल टू ए बी प्लस सी डी अपॉन 2 होता है, यानी कि जो पी क्यू है वो इन दोनों को जोड़कर आधा होता है, इन दोनों को जोड़कर आधा होता है। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी इसमें कन्वर्स भी लग जाती है कि अगर किसी ट्रेपेजियम में मिड पॉइंट से पैरेलल फेंका जाए, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, अगर ये मिड पॉइंट है, एंड PQ पैरेलल AB पैरेलल CD, देन implies that Q is midpoint of BC, Q is midpoint of BC होएगा। ट्रेपेजियम और ट्रायंगल दोनों में ये नियम लागू होता है। ठीक है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा ट्रेपेजियम का, टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्या है कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है और मुझे ये इसके साथ इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ लिख लेते हैं, ML इक्वल टू NL। अब देखें थोड़ी कंस्ट्रक्शन क्या है, देखें कंस्ट्रक्शन क्या है, L कोई नाम ले, M L L P ले, P नहीं है यहीं पर, P नहीं है, LP परपेंडिकुलर XY, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। अब देखें प्रूफ देखें। अब मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल MPL, इन ट्राइंगल MPL एंड ट्राइंगल NPL। ठीक है, इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में बात करूंगा मैं, इसमें और इसमें। ठीक है, क्या बात करेंगे यहां पर हम ये बात करेंगे कि ये मिड पॉइंट होगा। देखो MP इक्वल टू NP, क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे MP NP आपस में इक्वल होंगे, MP और NP आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज MBCN इज ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 90 है तो दोनों पैरेलल होंगे। L इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, और LP पैरेलल NC, ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ MN होगा। ठीक है, यहां पर हम एक और चीज लिख देंगे, ये देखिए ये लिख देंगे BM परपेंडिकुलर XY, LP परपेंडिकुलर XY, CN परपेंडिकुलर XY। इस लाइन के ऊपर तीन परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, सो इसलिए तीनों आपस में पैरेलल होंगे। BM पैरेलल LP पैरेलल NC, ठीक है, इसलिए ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल होंगे। ओके, और पैरेलल होंगे तो ट्रेपेजियम बन गया, मिड पॉइंट से पैरेलल है तो फिर ये भी मिड पॉइंट होगा।
ठीक, बस हो गया काम। ये कॉमन है, PL इज कॉमन एंड इस साइड 90 है तभी 90 होएगा। MPL इक्वल टू एंगल NPL इक्वल टू 90, इधर 90 तो इधर भी 90 होएगा। सो बाई SAS कॉन्वेंट प्रॉपर्टी से ट्राइंगल MPL इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल NPL। MPL और NPL आपस में कॉन्वेंट होंगे। ओके, ये चीज कॉन्वेंट होंगे तो बाई CPCT ML इज इक्वल टू NL, हेंस प्रूव्ड। ओके, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। देखो क्या, देखिए कहाँ समझे, चलो कहीं ना कहीं समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। ये कोई ट्राइंगल है, इन एनी ट्राइंगल ABC, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, एनी पासिंग लाइन फ्रॉम A, B से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है और C से परपेंडिकुलर डाला गया है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ, अच्छा ये इसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या तरीका लगाया, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया इसके, अच्छा देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। मैंने क्या तरीका लगाया, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया इसके ऊपर, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। और मिड पॉइंट से फेंका गया पैरेलल सामने मिड पॉइंट पे होता है। तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ मैंने कॉन्वेंट कर दिया। क्यों, ये मिड पॉइंट हो गया तो ये लाइन इसके साथ बराबर हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी और ये 90 था ही। ठीक है, ऐसे से हमारा कॉन्वेंट हो गया तो बाई CPCT ये आपस में इक्वल हो गए। यही प्रूफ करवाया था हमसे। ओके, ये चीज, तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कल या परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं कुछ कराते हैं नया। ओके, तब तक के लिए बाय।